खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का IN न्यूज़ में खैर मक़दम है। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर व BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महबूब आलम को मशवरा दिया कि वो चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ तनकीद करने से कबल वो अपने खुद के मुहासिबा करे। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने महबूब आलम के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद औकाफी जायदादों की लूट मार में मुलविस है। इन्होंने कहा कि महबूब आलम अपनी धांधलियों पर पर्दा डालने के लिए BRS पार्टी को और CM KCR को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह है कि महबूब आलम ने चीफ मिनिस्टर को अक़लियती कॉलेजों की मजदूदी और मुसलमानों की तारीखी इमारतों को ख़त्म करने और मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम किया, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस तरह के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी व नाराज़गी का भी इज़हार किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद रियाज की IN न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आसरा पेंशन का बताता हूँ, कितने पैसे जमा हुए आसरा पेंशन में। 74,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला कौन है आसरा पेंशन में? तो KCR। क्या मुसलमानों को 5-6 हजार करोड़ नहीं मिले उसमें? हमने कोई अकाउंट में नहीं चुका। वो लोगों ने 10 साल के अंदर जो खर्चा किया वो 34 करोड़ का खर्चा किया है, और हमारे CM साहब ने करीब 12,000 करोड़ खर्चा करने वाले CM है। तो KCR साहब आप चेक कर सकते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप नेट पे बैठकर चेक कर सकते हैं। इतना करने वाले चीफ मिनिस्टर को एलिगेशन लगाना। सर एक सवाल, इतने दिन से महबूब आलम साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं बता रहा हूँ भाई, ये क्या हुआ मालूम? हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। महबूब आलम के घर को जाते हाथ डाल के, महबूब आलम को लंबा आदमी है, हाथ लटकते रहता है, लिंगो करना। महबूब आलम साहब कुछ नहीं दिए KCR में तुमको MLC बना रहे तो ऐसा। मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूँ आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे पोचाराम श्रीनिवास साहब की जो कांफ्रेंस है बांसवाड़ा, उलमाओं से मिला हूँ। वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। दो मत आप पे लगा रहे हैं। एक लगाते हैं कि बीजेपी से मिलने वाले, उनको ख्वाब में पड़ा हम बीजेपी से मिलने वाले कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बट्टेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में FIR भी हुआ है, और जितने लोग इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टीज के RTI से ले सकते हैं। और हम भी एक अभियोग में सीधा वहां से आ गया, आते आते हमारे मसीह भाई चेयरमैन साहब को बोला आप भी आ जाओ भाई, ताकि हमारे मीडिया बैंक सामने रहेंगे। तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया सर उनके ऊपर जो FIR है, और उन अब इल्जाम लगा रहे कि 40 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस साहब वो स्कूल्स को बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो खाली CM साहब के जो फंड पे चलते थे। वो एक उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं था एक दिन, एक कंपनी का आदमी CM साहब से आके कहा, साहब मैं आपके स्टेट में आकर इंटरव्यू लिया हूँ, मेरे कुछ इंजीनियर चाहिए था, दुबई से आया था वो शख्स, आपकी स्टेट के पूरे बच्चे फेल हो गए साहब, मैं एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड देखेगा तो खाली अटेंडेंस थी बच्चों की, और हमारे CM साहब के पास से फंड मिल रहा था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड मिल रहा था, उसके तहत स्कूल चल रहा है। और आप बताएंगे, आपको अब बताएंगे, आप जरूर पूछिए, आप बताएंगे हम जो हमारे बच्चे जो टेम्परेचर में पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चों को आगे दाखिला दिलाने के लिए बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, IT कॉलेजेस खोलेंगे, अच्छी तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाएगा। अब जैसा अभी आप महबूब आलम साहब के बारे में बोले कि उनके ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टीज के वो है, और बहुत सारे मीडिया में न्यूज भी आए थे कि मुमताज कॉलेज में उनका कब्जा है वहाँ। दोबारा आपकी हुकूमत आएगी तो आपकी हुकूमत क्या एक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक नहीं इसका कुछ साहब आप वेट डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, 25 तारीख को पेपर आपको पूरे प्रूफ दूंगा। कितने केसेस है मसीह भाई आपको बता, कितने केसेस मेहमान हमसाब एक सवाल उठाया जी आले इंक्वायरी को भी लेकर बड़ा। देखिए साहब, लैंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे CM साहब मक्खी को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मारते। कैसे आप जानते दुबले पतले CM साहब को क्यों देते? लैंड ऑर्डर का जो मसला था, लैंड ऑर्डर में दोनों रहते,
स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी रहती है, सेंट्रल फोर्स भी रहती है। कोई आदमी ऐसा जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, दहशत पसंद है, जिससे हमारे मुल्क के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता, तो हमारा डिसीजन नहीं था। हमारे सीएम साहब किसी को ऑर्डर नहीं देते। सीएम साहब कैसे आदमी आप जानते हैं, सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबालन जो है, वो अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने बातें कर रहे हैं। हमारा एनकाउंटर से डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट थी जरूर, पर उसके जो एलिगेशन रहते उसके हिसाब से उसका जो काम किया, उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करे, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए आप जिस तरह हमारे तेलंगाना के हालत है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, कितने फिसाद में मुसलमान को कब मरते थे आप बताइए? हिंदू भाई मरते थे, कितने फिसाद होते थे? तेलंगाना बनने के बाद एक भी फिसाद हुआ क्या बताइए? इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर तो केसीआर साहब। क्या कोई आपसे सीट का मुतालबा था साहब? वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के काम में चिचड़े जो होते ना, उन्होंने पहले आए थे। हमारे साथ भी समझे चलो भाई अच्छा आदमी, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा खुद तो होता देंगे। पर पहली मर्तबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम करे, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में ही इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था। जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका, पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो लोग इसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन है आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया।